एमपी साहब, किसान आंदोलन जो अभी जन आंदोलन बन चुका है, अपने लोगों के बीच में आ जाए हैं, क्या दुख दर्द महसूस किए, इनका क्या कहेंगे? देखिए, कड़ाके की सर्दी में भाई थोड़ा जोर कम करो रे। और रिकॉर्ड टेम्परेचर में आज दिल्ली के विभिन्न बॉर्डरों पे हमारे बड़े बुजुर्ग आसमान के छत के नीचे सो रहे हैं। 12 से ज़्यादा किसानों की मृत्यु भी हो चुकी है। उन्होंने जान न्यौछावर कर दिया इस आंदोलन में। सरकार अब अपने हट को छोड़े, जिद को छोड़े, राज हट छोड़े और राज धर्म निभाए, किसानों की भावनाओं को स्वीकार करे। ये तीनों जो कृषि बिल, कृषि कानून जो आनन फानन में कोरोना के समय लाए गए, जिनको लेकर किसान के भविष्य पे एक संकट के बादल मंडरा रहे हैं, इन तीनों बिलों को वापस लिया जाए। मैं आग्रह करता हूं, सरकार से मांग करता हूं, और कोई भी बदलाव कृषि क्षेत्र में लाए तो बदलाव चर्चा, व्यापक चर्चा के बाद किसान संगठनों के साथ सर्वसम्मति बनाते हुए, जैसे पहले हमेशा होता रहा है, तो उस माध्यम से कोई बदलाव लाने की प्रक्रिया होनी चाहिए। इस तरीके से जो कानून बनाए गए, इससे किसान आहत हुआ, और जो इस किसान आंदोलन को जिस तरीके से हैंडल किया गया वो बड़ा निहायत दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, जब आपकी सरकार होती थी तो विपक्ष को आप ऐसे किसी भी हालात में वार्ता के लिए आमंत्रित करते थे? क्या विपक्ष को वार्ता के लिए आमंत्रित कर रहे हैं? देखिए, हम इस बात में सौभाग्यशाली मानते हैं कि 10 वर्ष चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में एक सरकार जो रही हरियाणा में, 10 वर्ष में कोई किसान आंदोलन नहीं हुआ हरियाणा में। जब भी कोई बात आती थी तो बैठ के कोई ना कोई समाधान निकाल लिया जाता था। मगर अभी दुर्भाग्य से ऐसी सरकार आई है, दिल्ली में हो चाहे चंडीगढ़ में हो, जो किसान की बात को जो है अनसुना करते हुए और बड़े औद्योगिक घरानों के हितों को किसान के हित के ऊपर रखते हुए जो चल रही है, यही इस बात के लिए आज किसान की लड़ाई है। और इस लड़ाई में एक किसान के बेटे होने के नाते, एक किसान होने के नाते, एक नौजवान देश के एक नागरिक होने के नाते मैं पूरी तरीके से किसान के साथ हूँ, इस लड़ाई में शामिल हूँ, और ये जो साथ और समर्थन देने हम यहाँ पे आए थे। और हरियाणा से एकमात्र विपक्ष के सांसद होने के नाते मैं ये भी आश्वासन अपने किसान भाइयों को देना चाहता हूँ कि जो है किसान की आवाज़ खेत से लेकर, सड़क से लेकर और संसद तक पहुँचाने की हर भरसक प्रयास हम करेंगे। अविश्वास प्रस्ताव के बाद सर लगातार सरकार है लॉबिंग में लग गई है, निर्दलीय विधायक हैं वो बुलाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे, घबराई हुई है सरकार? देखिए, हमने पहले ही मांग करी थी, ये सरकार जनता में अपना विश्वास खो चुकी है। नहीं तो आपने बड़ौदा में देखा, बड़ौदा उपचुनाव 4 साल बचे जिस सरकार के, और बड़े बहुमत से जो सरकार के उम्मीदवार को लोग हराएं, तो यानी कि जनता में विश्वास रहा नहीं। और विधानसभा में अपना विश्वास खोते जा रही है। विधानसभा में भी अगर किसान के मुद्दे पे अविश्वास प्रस्ताव में लाने की इजाज़त मिले तो ये सरकार विश्वास नहीं जुटा पाएगी विधानसभा का, हमें ऐसा यकीन है। सुशील राज्यसभा सांसद जांगड़ा आए थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस पार्टी रोटियां सेक रही है, और SYL का मुद्दा भी उन्होंने। देखिए, SYL पे हमारी लड़ाई पूरी तरीके से, उस लड़ाई में हरियाणा के हित के लिए हम SYL की पूरी लड़ाई लड़ेंगे। एक बूंद भी पानी पंजाब को या किसी भी प्रदेश को, जो हरियाणा का हित का हक का पानी है, किसी और प्रदेश को ना लेने दिया जाए। इसके लिए जो जैसी कानूनी, संवैधानिक और प्रजातांत्रिक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, वो लड़ने में कोई किसान हरियाणा का पीछे नहीं हटेगा। मगर अपने फसल के भाव को बचाने के लिए, अपने भविष्य को सुरक्षित करने की लड़ाई, ये इस लड़ाई में पूरा देश का किसान एकजुट है। ये 2 अलग अलग मुद्दे हैं, ये कोई एक मुद्दे का दूसरे मुद्दे से लेना देना नहीं है। नहीं तो ये बीजेपी के जो सांसद अब बोल रहे हैं, ये बताएं कि जब हमारे हक में फैसला आ गया 3-4 साल पहले SYL का, तो ये 4 साल तक ये कहाँ छुपे हुए थे? ये बीजेपी के सांसद, बीजेपी के जो विधायक जो अब SYL की बात कर रहे हैं, 4 साल में इन्होंने SYL में एक बार भी ये क्यों नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे हक में फैसला ले दिया और मोदी सरकार SYL का निर्माण कराए और हरियाणा के हक का पानी हरियाणा पहुँचाए? अभी तक तो ये कहीं नहीं दिखाई दिए। तो आज इनको ये कैसे याद आई? ये 2 अलग अलग मुद्दे हैं। वो लड़ाई, उस लड़ाई में भी हम पूरी तरीके से तत्पर हैं।
और किसान के फसल के और हकों की इस लड़ाई, फसल के भाव की और हकों की इस लड़ाई में भी हम तत्पर हैं। सोमेर सांगवान ने जिस तरह समर्थन दिया है सर, क्या अन्य लोग भी अगर निर्दलीय आपको समर्थन देते हैं तो क्या सहमत होंगे, बातचीत करेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो है सोमेर जी ने जो दिया है, किसान के हक में दिया है, उनका हम स्वागत करते हैं। और आने वाले समय में तेल देखो और तेल की धार देखो।